दोस्तों आज का पहला प्रश्न कल के वीडियो से है। कल मैंने आपको पढ़ाया था और वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। बताइए कि सिगेलोसिस या फिर सिंगेला संक्रमण में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में भारत में इसका स्वदेशी टीका खोजा गया है, तो इसी वजह से ये प्रश्न चर्चा में है। सिगलोसिस या फिर सिंगेला संक्रमण में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो इसका उत्तर आप लिख पाएंगे, नहीं देखा है तो जाकर अभी वाच करिए। चलिए आज यानी कि 7 जुलाई की डेली एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में कितने कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ये 2 चरणों में दिए जाते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस से पहले और एक गणतंत्र दिवस से पहले। तो ये चरण 1 है और प्रश्न ये है कि इसमें कितने कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल कीर्ति चक्र जो प्रदान किए गए उनकी संख्या तो 10 है, लेकिन मरणोपरांत 7 लोगों को यह कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। तो सही जवाब इसका क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया। कुल कीर्ति चक्र 10 प्रदान किए गए, 7 मरणोपरांत। कुल सौर चक्र 26 प्रदान किए गए, इसमें भी 7 मरणोपरांत हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है और इस लिस्ट को आप लोग पढ़ सकते हैं, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मरणोपरांत जो कीर्ति चक्र मिला है वो इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा, कांस्टेबल शंभू राय, सिपाही पवन कुमार, कैप्टन अंशुमान सिंह और हवलदार अब्दुल माजिद को मिला है। और मरणोपरांत जो सौर चक्र मिला है 7 लोगों को, उनके नाम हैं कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी, मेजर विकास भांभू, मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, राइफलमैन कुलभूषण मानता, हवलदार विवेक सिंह तोमर, राइफलमैन आलोक राव, कैप्टन MB प्रांजल। कीर्ति चक्र मिला मेजर दिग्विजय सिंह रावत को, मेजर दीपेंद्र विक्रम वासनेट और नायब सूबेदार पवन कुमार यादव को। और सौर चक्र की ये पूरी लिस्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे, लेकिन अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कीर स्टारमर। क्या नाम है, कीर स्टारमर। जो ऋषि सुनक थे ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे और कीर स्टारमर जो हैं ये दूसरी पार्टी से हैं। यहाँ पर आप पूरा क्रम देख सकते हैं। कीर स्टारमर ये 2024 में बन गए हैं ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर। इनके पहले थे ऋषि सुनक 2022 से लेकर 24 तक। ऋषि सुनक से पहले लिज ट्रस थी, उनसे पहले बोरिस जॉनसन थे और उनसे पहले थे थेरेसा मे। ठीक है, तो ये जो कीर स्टारमर हैं ये लेबर पार्टी के नेता हैं और भारतीय मूल के 26 नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए हैं और कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में दुनिया की पहली CNG पावर्ड मोटरसाइकिल को लॉन्च किया गया है, किस कंपनी के द्वारा। तो दुनिया की पहली CNG पावर्ड मोटरसाइकिल है, इसका नाम है फ्रीडम 125। इसे बनाया है बजाज ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है और इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये आपका जो पेट्रोल और CNG दोनों से चलेगी, तो मतलब ये अच्छा माइलेज आपको देगी। तो बजाज ऑटो के जो MD हैं राजू बजाज, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। बाइक का नाम होगा फ्रीडम 125। हाल ही में सेना को 35,000 AK-203 राइफलें सौंपी गई हैं जिन्हें रूस और भारत के सहयोग से बनाया गया है। तो प्रश्न ये है कि ये जो AK-203 राइफलें हैं इनका निर्माण भारत में कहाँ पर किया जा रहा है। तो अमेठी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, अमेठी में इनका निर्माण किया जा रहा है। और इसमें जो रूसी हिस्सेदार है उनका नाम है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, जिसके DG हैं अलेक्जेंडर मेख्यो। हाल ही में भारत में 22 लोगों की दिमाग खाने वाले अमीबा की वजह से मौत हो गई है। तो इस अमीबा का नाम क्या है। देखो फ्रेंड्स, ये जो अमीबा है इसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। ठीक है, और जो पहला मामला था 2016 में केरल में आया था और अब हाल ही में एक नया मामला केरल में ही देखने को मिला है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। नेग्लेरिया फाउलेरी ये जब आप गंदे पानी में उतरते हैं तो नाक और मुंह से आपके शरीर में प्रवेश करता है और फिर दिमाग में जाके दिमाग को संक्रमित कर देता है, पूरे दिमाग को नष्ट कर देता है। चौथे दिन से शरीर काम करना बंद कर देता है। 14 दिनों में डेथ निश्चित हो जाती है। लगभग 97% इसकी डेथ रेट है, तो बहुत ही खतरनाक है। और इस बीमारी को नाम दिया गया है अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, जिसको आप शॉर्ट में कहेंगे
PAM, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बन गया है? पेरिस में 33वां संस्करण होगा और लॉस एंजलिस में 34वां संस्करण होगा। दोनों में जो समर ओलंपिक है उसका मुख्य प्रायोजक बन गया है कौन? ये बन गया है BPCL। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। BPCL का मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष हैं जी कृष्ण कुमार। ये 33वां समर ओलंपिक है जो कि पेरिस में 2024 में आयोजित होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने कहाँ पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? VR चौधरी, विवेक राम चौधरी जो कि भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं, तो इन्होंने हाल ही में हैदराबाद में एक हथियार प्रणाली स्कूल का शुभारंभ किया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारे वायुसेना, थल सेना और जल सेना के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, तो इतना आप काम जरूर कीजिएगा। अगर आपको करंट अफेयर याद रखना है तो लिख के ही याद कर सकते हैं आप। तो फिलहाल ये जो हथियार प्रणाली स्कूल है इसका उद्घाटन बेगमपेट वायु सैन्य स्टेशन पर किया गया है। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि भी हाल ही में एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला है, तो ये भी आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं सील नागू, जो कि अभी तक मध्य प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं सील नागू जी। और अब क्योंकि मध्य प्रदेश में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे सील नागू जी, वो पहुंच गए हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, तो अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश का कार्यकारी चीफ जस्टिस कौन है? तो इनके नाम है संजीव सचदेवा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी करेगा कौन? लाओस, ठीक है। लाओस की राजधानी कहाँ पर है? वियंतियानो है। और यह समिट कब होगी? तो अक्टूबर में होगी। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान के जो सदस्य हैं उनके नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है N बलराम को। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बड़े स्तर पर इन्होंने छोटे छोटे वन बनाए और वृक्षों को लगाया है, जिसके लिए इन्हें तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। N बलराम, नाम याद रखिएगा। और अब आपके लिए आज का एक प्रश्न है, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? और यहाँ पर जो भी हस्तियों के नाम दिए गए हैं सभी हस्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। हो सके तो सभी को बताइएगा कि किनको किस लिए याद किया जा रहा है इस प्रश्न में। करंट अफेयर की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पर भी प्रतिदिन आपको क्विज करवाए जाते हैं, ज्वाइन कर लीजिए और क्विज लगाइए, क्योंकि क्विज लगाने से प्रश्न आपको याद रहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।